सभी में ये अनुसंधान करने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए आचार्यों ने उसकी दो विधाएं अलग दी हैं। जैसे कि पहले है कि जैसे जो दर्शन का, जो प्रकार का, जो श्रृंगार का वर्णन होता है उसके कीर्तन गाए जाते हैं, वो कीर्तन के शब्द भी कान में पड़े तो वो भाव अपने हृदय में आएगा कि हम दर्शन क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, वो करने की पद्धति अलग है, लेकिन क्या दर्शन हो रहा है, क्या भाव करना है, कौन सी सेवा का वक्त है, कौन सी भगवत लीला का अनुसंधान करना है, ये सब भी उसमें आएगा। तो अपना मन वहां एक बार क्षणिक भी रुकेगा। नहीं तो मैं उदाहरण वही देता हूं कि जैसे स्त्रियों को हाथ में सलाइयां दे दो और ऊन दे दो तो वो बराबर सूर्य चलते रहते हैं, क्योंकि अभ्यास हो जाता है तो उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बराबर काम चलता है। जैसे अपन भगवत सेवा करते हैं तो अपने हाथ बराबर चलते हैं, मन वहां नहीं होता, इसका नाम सेवा है ही नहीं। उस चीज को अगर अपन को समझना है तो ये सूत्र, ये जो श्लोक हैं गोपीनाथ जी के, श्री गोसाई जी के, उन श्लोकों को अगर अपन मन में रटन करते हैं, उनका वो प्रकार लेते हैं तो ही वो सही होता है। अगर उसको अपन भूल जाते हैं तो अपना मन वहां रुकता नहीं। मैं तो प्रायः कहता हूं कि मानसी सेवा करने के बहुत लोग कहते हैं, अच्छी बात है, अभ्यास करना चाहते हैं और करते हैं तो अच्छी बात है। अपन को भी ऐसा मौका आता है कि जहां प्रत्यक्ष सेवा का अनुसंधान नहीं हो सकता, ऐसे स्थान पर अपन गए और कुछ समय भी अपन ध्यान करके अपन जो भगवत सेवा का प्रकार लेते हैं उसका अनुसंधान अपने मन से करते हैं, वो मानसी का जो प्रारंभ शुरू होता है वो करना चाहते हैं, तो ये हो सकता है। और वो होगा कब कि अगर सेवा का अभ्यास और उसकी प्रक्रिया को अपन ने समझा हो और माना हो तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं उन लोगों से कि अगर इतना अभ्यास अपन को संस्कृत के श्लोकों का कि इनका नहीं भी है, अरे पुराने भक्तों को, पुराने भगवती जनों को देखो तो श्री हरिराय जी ने इनने अनुग्रह करके ये जो नित्य लीला दी है, जिसमें जगाने से लेकर सभी प्रकार को लेकर चलते हैं। प्रातः समय उठ गए भीतर बोलते जाओ, घर अनुसंधान करते जाओ ध्यान पूर्वक, तो वो पद का गान करने में ही संपूर्ण मानसी सेवा का प्रकार हो जाता है। पर वो मन तब टिकेगा जब उसके साथ कुछ चले। तो ये जो श्री गोसाई जी और गोपीनाथ जी के आचार्यों के जो श्लोक हैं, उनका परिशीलन, उनका अनुसंधान अपन इसलिए करते हैं कि जब भगवत सेवन करते हैं, जब भगवत मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, परंपरा तो देखते हैं। जैसे अनेक लोगों को देखते हैं हम, मंदिर के वहां आए, सीढ़ियां चढ़ने लगे, मंदिर के द्वार तक आए, तो नीचे उठकर जो रज है या जो कुछ भी है उसको प्रणाम करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व तो करते हैं। दूसरों को करते हुए देखा, इसलिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं समझने की कोशिश की। उसका कारण है कि पुष्टि भक्ति सिद्धांत समझाता है कि भगवान मंदिर जो है ये अक्षर ब्रह्मात्मक है, और अक्षर ब्रह्म जो है भगवान का निवास स्थान है। उस संपूर्ण भगवत मंदिर को भगवत रूप मानते हैं, तो उसके अंदर प्रवेश करने के पूर्व उसका वंदन करके उससे आज्ञा लेकर के प्रवेश करते हैं। इसके लिए भी श्लोक बोला जाता है। अपन स्नान करते हैं तो जो परंपरा से पुष्टिमार्गी वैष्णव सिद्धांतों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो स्नान करने के समय समझते हैं कि एक बार अपन ने स्नान कर लिया, फिर एक घड़ा ऊपर से कूड़ेंगे तो अप्रसन्न हो जाएंगे।
अरे भाई, वो घड़ा तोड़ने के साथ भी कुछ बोलना होता है। सामान्य में जो पुष्टि मार्गी भक्त नहीं है लेकिन सनातन धर्म के सिद्धांतों को भी जानते हैं, वो भी स्मरण करते हैं। इमाम में गंगे सरस्वती ये अगर मंत्र आता हो तो वहां बोल सकते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, इस प्रकार कैसे बोल सकते हैं। जिन जिन नदियों को नाम ध्यान करना हो बोल सकते हैं। सामान्य व्यक्ति गांव के लोगों को अगर देखो कुएं पर बैठकर स्नान करते हैं तो तुरंत बोलते हैं हर हर गंगे बोलकर स्नान करते हैं। पुराने लोगों की परंपरा तो देखो, अपन खाली घड़ा बोल लेते हैं और समझते हैं कि हम आपस में हो गए। अरे उसके साथ अपन ने अगर श्री यमुना जी का ध्यान नहीं किया, उसके लिए बोलने का जो श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने पाप नाशिनी तापहारिणी दोनों प्रकार हैं इसके। सेवार्थम स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस प्रकार बोल करके वो घड़ा नहीं डाला है तो आप सेवा के योग्य, अब जिसको आप अपरस कहते हो, स्पर्शी अवस्था है, उस आते ही नहीं। घड़ा कूदने से थोड़ी आया जाता है। श्री यमुना जी अपन को में बनाती है तब अपने देह को सेवा के योग्य करती हैं, उनका तो अपन स्मरण करते ही नहीं। ये समझते हैं कि स्नान करके घड़ा ऊपर से कूद लिया तो हम अपरस में हो गए। ये सब जो स्थितियां हैं वो इसीलिए है कि अपन देखा देखी करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको समझ कर करने की प्रवृत्ति नहीं करते। और आचार्यों ने इन सबके लिए सब चीज बताई है, छुपाई नहीं है, पर अपन उनको जानने का प्रयत्न नहीं करते, पूछने का प्रयत्न नहीं करते, समझने का प्रयत्न नहीं करते। अगर जिज्ञासा नहीं है तो बताएगा कौन? जिज्ञासा नहीं है ऐसे लोगों को कहने से भी कोई मतलब नहीं। जिनको ये जानने की इच्छा हो उनको कहा जाए, अगर नहीं तो फिर वही स्थिति है। जो हमें शास्त्री जी ने जो 3 प्रकार बतलाए थे उसमें एक ये भी तो है, संशय रहित होगा। भगवत सेवा का जो प्रकार होता है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपन को समझाने वाले तो बहुत मिलते हैं। अगर कोई आदमी बीमार भी पड़ जाए तो उसको नुस्खे बताने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे ही सेवा कर रहे हैं तो वहां भी समझाने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। ठाकुर जी के अपन सेवा कर रहे हैं, किसी ने मुखवस्त्र इधर रख दिया तो दूसरा कह गए इधर रख, इधर रख दिया तो दूसरा तीसरा कह गए इधर रख। फर्क क्या हुआ उसको नहीं समझाएंगे, यही समझाएंगे कि तुम इधर रख के उधर रख। प्रत्येक पीछे कारण होता है। उन बातों को नहीं समझने के कारण अपन की जो सेवा है वो हमेशा संशय में रहती है, हमेशा भय रखकर सेवा करते हैं। अरे कोई अपराध नहीं बन जाए, कोई दोष नहीं बन जाए, कोई ये नहीं बन जाए। अरे श्रीमद् आचार्यों ने तो कहा है कि निश्चिंत होकर, निर्भय होकर भगवत सेवन करो। अपन हमेशा चिंता रखकर करते हैं। सावधानी रखना दूसरी बात है और चिंता रखना दूसरी बात है। सावधानी पूर्वक करना है, चिंता रखकर नहीं। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इन बातों को जो श्री गोपीनाथ जी अपने ग्रंथों में समझाते हैं, श्री गोसाई जी अपने ग्रंथों में समझाते हैं, श्री हरराय जी ने तो सहस्री भावना लिख दी इस पर। भावना के प्रकार को इनको सबको समझाया, पर वो बातें अपनी समझ में नहीं आती क्योंकि अपन उनको जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। और ये अपन की जो एक प्रवृत्ति है
कि जिसने जो कुछ कह दिया वो अपन ने मान के चल लिया, आचार्यों ने कहा उसको नहीं समझा, तो वो कभी सही नहीं हो सकता। अपन ये मानते हैं कि इससे भय है, उससे भय है, किससे भय है। अरे जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि एको रेणु विभूषणाढ्या पातुम समक सर्वत एव सर्व अशेष तत्पाद सरोज रेणु अशेष तत्पाद सरोज रेणु श्लोक ध्यान दो कर है, मस्तक पर मैंने धारण कर लिया है, तो मुझे किसका भय हो सकता है। विभूषणाढ्या, विभूषणा कौन है? श्री स्वामिनी जी, राधिका जी। श्री राधिका जी के चरणारविंद की अशेष पाद रेणु चरण रज को मैंने मेरे मस्तक पर जब चढ़ा लिया, तो मुझे किसका भय हो सकता है। और अपन हमेशा भय में ही त्रस्त होते हैं। श्री गोसाई जी की न वाणी को समझना चाहते हैं, न गोपीनाथ जी की वाणी को समझना चाहते हैं, बस मर्यादा और पुष्टि का भेद करना चाहते हैं। अरे मर्यादा और पुष्टि में भेद नहीं, एक दूसरी सीढ़ियां हैं। पहले जीवात्मा को इस संसार सागर में तैरते हुए थोड़ा सा अल्प सहारा जब मिलता है, वो थोड़ा सा सहारा उसको, जैसे कोई बाढ़ के पानी में तैरता हुआ जा रहा है, उसको एक लकड़ी का डंडा मिल गया तो उसमें उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, तब वो किनारे की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकता है। वैसे जो उस प्रवाह मार्ग से उसको पहले मर्यादा में लाया जाता है, तब वो सीढ़ियां चढ़े, और सीढ़ियां चढ़े तो वो गंतव्य की ओर जाएगा। मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि, इनको अपन ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। इनको ऐसा मान दिया कि मर्यादा तो नाम से छू जाते हैं। अरे मर्यादा के बगैर तो है ही नहीं। मर्यादा और मैं, इन शब्द में कहाँ अंतर है। मर्यादा तो एक सीमा है, उसके लक्षण की प्रक्रिया है। क्यों श्रीनाथ जी को मोहना रंगी के साथ खेलते हुए जब पधारे तो कहते हैं कि स्नान कर लो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो छूता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म नहीं छूता है, संप्रदाय की मैंड छीन जाती है। तो मैंड शब्द में क्या हुआ? संप्रदाय की मैंड, संप्रदाय की मर्यादा है जो अपन मर्यादा कह रहे हैं। मर्यादा कोई अलग वस्तु नहीं है जहां। इन चीजों को नहीं समझते जबरदस्ती श्री गोपीनाथ जी के स्वरूप को ऐसा बना दिया जिससे वैष्णव ने अपने मन से निकाल कर रख दिया। अब देखिए श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य अड़ेले में हुआ। शास्त्री जी ने ये भी एक प्रश्न रखा था। श्री द्वारकेश जी ने इस चीज पर लिखा है